बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। पहला क्वेश्चन है इसका, अ रिटेलर पेज टू होलसेलर RS 1860 फॉर अ हेलमेट। यानी कि एक हेलमेट खरीदता है एक दुकानदार होलसेलर से 1860 रुपए में, एंड देन ही सेल इट टू कंज्यूमर फॉर RS 2650, यानी 2650 रुपए का वो हेलमेट जो है वो आगे आपने कंज्यूमर को, ग्राहक को बेच देते हैं। व्हाट इज द मार्कअप रेट एंड हिज प्रॉफिट। हमने क्या निकालना है इसका, मार्कअप रेट और प्रॉफिट। हमें जो डेटा दिया गया है ये वो कीमत है 1860 रुपए जो एक दुकानदार ने अदा किया है होलसेलर को, यानी कि उससे खरीदा है। तो कीमत खरीद को हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आया जी, 1860 रुपए। बेचता है उसको कितने में है, फरोख्त कितने में करता है, वो हो जाएगी हमारी सोल्ड प्राइस। जिसको हम आगे चल के जाहिर करेंगे SP से, यानी कि सोल्ड प्राइस। और ये जो ऊपर वाली है कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे CP। ये 1860 रुपए है और सोल्ड कितने में किया है, SP कितनी है, 2650 रुपए। फाइंड हमने क्या करना है, मार्कअप रेट और प्रॉफिट। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट, मार्कअप की बात करते हैं। पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या चीज है, फर्ज करें हम एक कोई चीज खरीदते हैं 1000 रुपए में और उसको आगे फिरोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं 1100 रुपए में। तो बचत कितनी है हमारी, 100 रुपए। वो ये हमारा प्रॉफिट है। दूसरी चीज है मार्कअप रेट। मार्कअप रेट से मुराद है, उर्दू में अगर हम बोले तो है शरह फीसद, यानी कि फीसद में निकालना है, परसेंटेज निकालनी है किसकी, उस मुनाफे की, उस प्रॉफिट की। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका प्रॉफिट, फिर चलेंगे मार्कअप रेट की तरफ। तो प्रॉफिट का फार्मूला है SP, यानी कि सोल्ड प्राइस माइनस CP। वैल्यू पुट करेंगे, सोल्ड प्राइस कितनी है हमारे पास, 2650 रुपए, माइनस कर देंगे CP 1860 रुपए। हम इसको माइनस करते हैं, 2650 माइनस 1860 रुपए, 0 गया, 15 से 6 गया 9, इधर बचे हमारे पास 5, इससे एक लिया 15, 15 से 8 गए 7। तो प्रॉफिट कितना आया, 790 रुपए। एक वैल्यू तो ये हमने फाइंड कर ली, ये वाली, ये हो गया प्रॉफिट। अब दूसरी चीज देखते हैं, मार्कअप रेट, यानी कि ये जो मुनाफा हमारा निकला है ये फीसद में कितना आ रहा है, शरह फीसद। मार्कअप रेट ये हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला है प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय सीपी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है, और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 100 से। वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट है 790 रुपए, सीपी है कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1860 रुपए, और ये फार्मूले वाला 100 आ गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो जो है हम काट देते हैं इस जीरो से, बाकी बचे ये 2 का टेबल इन पे जाएगा, ये आएगा 93, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 3 द 6 1 बचा, 19 6 9 2 द 18 1 बच गया, 395। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 भी है तो ये आ जाएगा 395, और एक जीरो इसमें ऐड हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 93। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3950 डिवाइडेड बाय 93, 4 बार टेबल जाएगा इसका, ये आएंगे 372। जब 4 बार इस पे टेबल लेके जाएंगे तो क्या आएगा 372, माइनस करते हैं इसको, 5 से 2 गए 3, 9 से 7 गए 2, ये जीरो नीचे आ जाएगा। टेबल जाएगा 2 टाइम 186 हो जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी बचेंगे 10 से गए 6 4, यहाँ पे ऐसे नहीं जाता इसलिए 13, 13 से 8 गए, एक इसको दे दिया था 12, 12 से 8 गए 4, छोटा हो गया, लगेगा पॉइंट, इधर लग जाएगा जीरो, टेबल लेके जाएंगे यहाँ पे फिर एक बार 4 का, जब 4 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 372 जो पहले हम ऊपर निकाल चुके हैं, माइनस करते हैं 8 और 6, एक बार फिर जीरो लगेगा, टेबल जाएगा इस पे 7 बार, 651 आ जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 29। तो आंसर हमारे पास क्या निकला 42.47, 42.47, ये हो गया मार्कअप रेट। ये आंसर आ गया हमारा। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, a shopkeeper sell a microwave oven for Rs 6700, यानी कि एक दुकानदार एक माइक्रोवेव ओवन जो है उसको 6700 रुपए में फरोख्त करता है, सोल्ड करता है। फाइंड द मार्कअप रेट एंड इज प्रॉफिट, हमने निकालना क्या है इसका मार्कअप रेट, यानी कि शरह फीसद और प्रॉफिट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज 6250, 6250 रुपए अगर उसकी कीमत है खरीदो। डेटा जो हमें दिया गया है एसपी है, यानी कि सोल्ड प्राइस कितने में बेच रहा है 6700 रुपए में, कॉस्ट प्राइस है माइक्रोवेव ओवन की 6250 रुपए। फाइन हमने क्या करना है प्रॉफिट और मार्कअप रेट। ये हमने फाइंड करना है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है एसपी माइनस सीपी, यानी कि सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
वैल्यू पुट करेंगे, सोल्ड प्राइस है 6700 रुपए और कीमत फरोख्त यानी कि सीपी वो है 6250 रुपए। हम माइनस कर लेते हैं इनको, 6700 में से 6250 रुपए माइनस 05, इधर बचे 6 में से 2 गए 4, तो प्रॉफिट कितना आया जी? 450 रुपए। प्रॉफिट है हमारे पास 450 रुपए। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरी चीज देखते हैं, मार्कअप रेट। यानी कि शरह फीसद, जितना मुनाफा हुआ है वो कितने फीसद हुआ है। तो इसका फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है 450 रुपए, पोस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 6250 रुपए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ले जाते हैं 5 का टेबल इस पे। 5 1 द 5 1 बचे, इसको दिए 12, 5 2 द 10, 2 बचे, और इस पे लेके जाते हैं तो 9 आ जाएगा। एक बार फिर टेबल जाएगा, 5 का टेबल इस पे गया 25 बार, और इस पे लेके जाते हैं 20 बार। इधर 9 बचे, इधर 20। जब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, या ये हमारे पास वापस बच रहा है, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 25। ये क्या है? मार्कअप रेट। इस चीज को हम कर लेते हैं डिवाइड, 180 डिवाइडेड बाय 25। 7 का टेबल जाएगा, 7 बार 25 का टेबल जाएगा, 7 बार इस पे 175, बचेंगे 5, छोटा हो गया लगेगा 0.02 बार टेबल जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 7.2%। मार्कअप रेट कितना हो गया जी? 7.2%। क्वेश्चन नंबर 3 है, a retailer uses markup rate 65% on the computer accessories। यानी कंप्यूटर का कोई सामान है, दुकानदार जो है उस पे मार्कअप रेट यानी कि शरह फीसद कितना लेता है? 65%। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट ऑफ सर्टेन एसेसरी इज 1520 रुपए। हमने फाइंड क्या करना है? सेलिंग प्राइस, अगर उसकी कीमत हो 1520 रुपए, यानी कि कंप्यूटर का जो सामान है उसकी कॉस्ट प्राइस है 1520 रुपए। तो डेटा जो हमें गिवन है वो क्या है? यहाँ पे मार्कअप रेट कितना है जी? 65%। सीपी हमें दी गई है, यानी कॉस्ट प्राइस दी गई है, वो कितनी है? 1520 रुपए। फाइंड हमने क्या करना है? सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। इसका फार्मूला बनेगा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस जब निकालनी है, जब कॉस्ट प्राइस भी दी गई है, मार्कअप रेट भी हमें मालूम है, तो इसका फार्मूला बनेगा
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस मार्कअप रेट। यानी कॉस्ट प्राइस से ये दोनों चीजें 1 प्लस मार्कअप रेट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1520 रुपए, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस मार्कअप रेट कितना है 65%। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 1520 1 प्लस 65% को हम यूं भी लिख सकते हैं 65 डिवाइडेड बाय 100। 1520 ब्रैकेट के अंदर आ गया 1, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 आएगा प्लस। अच्छा यहां पे लगा देते हैं हम, मजीद इसको स्टेप को शॉर्ट करते हैं। तो जब इस किस्म की कंडीशन आ जाए तो हम निकालते हैं एलसीएम, इसका निकलेगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का टेबल 100 पे 100 टाइम, इससे फिर मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई 100 प्लस 101 का 101 आया, 1 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 ही आ जाएगा। तो ये हो गया 1520 डिवाइडेड बाय 100 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस करेंगे 65 तो 165 आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 100। तो ये बन गया हमारे पास 1520 मल्टीप्लाई 165 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करते हैं हम, 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टेबल लेके जाते हैं 5 का, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 1 बचा 5 3 द 2 का टेबल मजीद कटेगा, इस पेज पे जा रहा है 2 1 द 2, 2 7 द 1 बचा 12। आखिर में हमारे पास क्या बचा एसपी 76 मल्टीप्लाई 33। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 76 मल्टीप्लाई 33, 3 6 द 18, 1 ऊपर 7 3 द 21, 21 में 1 मिलाया 22, दोबारा ये 3 है तो इतना ही आ जाएगा 8 2 2 8, 8 का 8 आ गया, 8 और 2 10, 1 ऊपर 2 4 4 और 1 5। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2508 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टेन नावल इज RS 1100 रुपए। एक नावल है, कहानियों की किताब है, उसकी कीमत है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1100 रुपए, यानी कीमत खरीद। फाइंड द सेलिंग प्राइस, हमने फाइंड क्या करनी है सेलिंग प्राइस यानी कीमत फरोख्त मालूम करनी है ऑफ नावल एट 66% मार्कअप रेट। इस पे 66% मार्कअप रेट लगाया गया है। तो डेटा जो हमें गिवन है, सीपी कॉस्ट प्राइस इसकी दी गई है 1100 रुपए, मार्कअप रेट भी हमें दिया गया है 66%। फाइंड हमने क्या करना है एसपी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह फार्मूला बनेगा
SP यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 प्लस मार्कअप रेट। वैल्यू पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस है 1100 रुपए, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस मार्कअप रेट है 66%। 1100 1 प्लस 66 को हम यूं भी लिख सकते हैं, 66% को मजीद सॉल्व करते हैं, 1100 आ गया। अब इनका ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, 1 आ जाएगा बटा में, प्लस करना है तो एलसीएम बनेगा 100। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार टेबल जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 100 ही आएगा, प्लस 100 को इस पे डिवाइड करते हैं तो आ गया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 ही आ जाएगा। 1100 और ये आ जाएगा, जब इनको प्लस करेंगे तो 166 अपॉन 100। 1100 इसका मतलब है ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 166 अपॉन 100। दो जीरो से खत्म हो जाएंगे, बाकी बचेंगे 11 मल्टीप्लाई 166। हम कर लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, 166 मल्टीप्लाई 11, तो जब 1 से मल्टीप्लाई कर 6 1 द 6, 6 1 द 6 1, फिर 6 1 द 6, 6 1 द 6 1, 6 12, 6 में 2 मिलाए 8 और 1, तो फाइनली एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 1826 रुपए। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, a mobile phone company uses markup rate 55% on the cost of each mobile phone that cost Rs 2260 रुपए। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन। एक मोबाइल कंपनी है, वो मार्कअप रेट यूज कर रही है 55 यानी कि 55%। अब ईच मोबाइल दैट को जिसकी यानी कि एक मोबाइल के ऊपर 55% मार्कअप रेट वो ले रही है, जिसकी कीमत है 2260 रुपए। फाइन हमने क्या करनी है, सेलिंग प्राइस। तो गिवन डेटा जो हमें है, मार्कअप रेट कितना है, 55%। मोबाइल की कॉस्ट कितनी है, सीपी कॉस्ट प्राइस 2260 रुपए। फाइंड हमने क्या करना है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, एसपी जब हमने फाइंड करनी हो, मालूम करनी हो, तो इसको फार्मूला है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 प्लस मार्कअप रेट। वैल्यू पुट करेंगे, सीपी है 2260 रुपए, ब्रैकेट आ जाएगी 1 प्लस मार्कअप रेट है 55%। मजीद सॉल्व करते हैं, 2260 1 प्लस 55% को हम यूं भी लिख सकते हैं, 2260 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अच्छा मजीद इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसके नीचे यहाँ पे वैल्यू बटन में है तो इधर ही 1 आ जाएगा,
जब इस कंडीशन में क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका हम लेंगे एलसीएम दोनों का, वो हो जाएगा 100। 1 का टेबल 100 के 100 बार, जब 100 को 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस 101, 101 आया, 55 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो 55 आ जाएगा, 2260। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 155, ब्रैकेट हम हटा देंगे, आ जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइडेड में 100। टेबल लेके जाते हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया, 10 बचा था, 10 पे 5 का टेबल 2 बार गया, इधर 3 और 1, इस 2 का मजीद टेबल जा रहा है, 2 1 द 2 और 2 1 द 2 1 द 2 और तो लास्ट में हमारे पास एसपी क्या बच रहा है जी, 113 मल्टीप्लाई 31 है, 113 मल्टीप्लाई 31, 3 1 the 3, 1 1 the 1, 1 1 the 1, 3 3 the 9, 3 1 the 3, 3 1 the 3, तो 3 9 और 1 10, एक बचा, 3 और 5 और तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है जी, 35 ओ 3, यानी 3503 रुपए। सेलिंग प्राइस कितनी आई, 3503 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब मोबाइल फोन कंपनी यूजेज 45% मार्कअप रेट, यानी कि एक मोबाइल कंपनी है वो 45% मार्कअप रेट का इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है या कस्टमर से ले रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ यूनिट, हमने एक मोबाइल की कॉस्ट मालूम करनी है, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, दैट सेल फॉर RS 4785 रुपए। तो डेटा जो हमें दिया गया है, ये वन डेटा है, मार्कअप रेट कितना है जी, 45%। सेलिंग प्राइस दी गई है एसपी कितनी है, 4785 रुपए, यानी कि सोल्ड प्राइस इसकी। फाइंड हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, एक मोबाइल की कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। हमने निकालनी है सीपी। पिछले क्वेश्चन के अंदर हम फार्मूला यूज कर रहे थे, जब हम सोल्ड प्राइस मालूम कर रहे थे तो एसपी इज इक्वल टू सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई हो रहा था 1 प्लस मार्कअप रेट। अब हमने चीज मालूम करनी है, ये कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, तो इसी को अगर हम सेट करते हैं, ये यहां से इसके साथ हो रहा है, सीपी के साथ मल्टीप्लाई, सीपी को अकेला छोड़ देते हैं इधर ही, यहाँ पे एसपी, बाकी बचा ये, यहाँ ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब दूसरी साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 1 प्लस मार्कअप रेट। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारे पास बना, सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एसपी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्कअप रेट। इसको हम मिटा देते हैं। अब करेंगे हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे अपनी जगह पे, तो
एसपी कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 4785 रुपए, डिवाइड में क्या हो रहा है, 1 प्लस मार्कअप रेट कितना है, 45%। तो 4785 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हम इसको 45 को परसेंट को यूं भी लिख सकते हैं, 4785 डिवाइडेड बाय, ये इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाले पल को, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 100। 1 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, डिवाइड करेंगे 100, 100 को ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ही आ जाएगा, और 100 को इससे डिवाइड करेंगे, टेबल लेके जाएंगे 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, ऊपर वाला लिखेंगे 4785 डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करेंगे तो 145 अपॉन 100। ये नीचे वाले अमल को इस तरह से ऐड करते हैं कि ये नीचे इससे डिवाइड हो रहा है, तो जब ये इसको कन्वर्ट करेंगे इस जगह पे ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 4785 डिवाइडेड बाय 145 मल्टीप्लाई 100। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे, 4785 मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और डिवाइडेड में क्या है, 145। इनको सॉल्व करते हैं, 5 का टेबल जा रहा है, 5 2 द 10, 4 बचे 5, 45, 5 9 द, 5 का टेबल जब इस पे लेके जाते हैं तो 47 पे, 45 का टेबल 9 टाइम गया, 2 बचे 28, 28 पे 5 का टेबल जाएगा 5 बार, 3 बार जाएंगे 35, 5 7 द 35, और 2 जीरो ऐसी लग जाएंगे, तो फाइनल हमारे पास बचा 95,700 और डिवाइड बाय 29। हम डिवाइड कर लेते हैं इनको, 95,700 डिवाइड बाय 29, टेबल इसका जाएगा 3 बार, 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 87, माइनस करेंगे बचेंगे 8, ऊपर से उतारेंगे ये 7, फिर 3 बार टेबल जाएगा 87, बाकी बचेंगे 2 जीरो, तो ये 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ रही है, 3300 रुपए। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द मार्कअप रेट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर दैट इज RS 1230 रुपए इज 50%, यानी कि मार्कअप रेट शरह फीसद है कैलकुलेटर के बेचने पर 50%, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 1230 रुपए। फाइंड हमने क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। गिवन डेटा में क्या मिला है, एसपी कितनी है, 1230 रुपए, मार्कअप रेट कितना है, 50%। फाइंड हमने क्या करना है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्कअप रेट।
वैल्यू पुट करेंगे, सोल्ड प्राइस है 1230 रुपए और नीचे फार्मूला मार्कअप रेट कितने हैं 50%। तो यहाँ पे 1230 डिवाइडेड में 1+50 को हम यूं लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय परसेंट की जगह पे आ जाएगा 100। 1230 डिवाइडेड बाय, जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो इसका लेंगे नीचे वालों का एलसीएम 100 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो यहाँ पे आ गया 1230 डिवाइडेड बाय 150 और इसके नीचे आ जाएगा 100। 100 यहाँ से शिफ्ट करेंगे नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा CP इज इक्वल टू 1230 डिवाइडेड बाय 150 और मल्टीप्लाई से ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100। यहाँ पे ये 0 से कट गया, 5 2 द और 5 3 द 15। एक बार फिर टेबल जाएगा 3 का इस पे 3 1 द 3 3 4 द 12 3 1 द 3 और 1। इन दोनों को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई 410 और बचे 2, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 820 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई हमारे पास 820 रुपए।